नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्थ डिटेल्स आए हैं जो कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे प्रोवाइड करवाए और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊं। जी हाँ, ये डिटेल्स जो हैं वो हैं कंगना रनौत के, और उनकी खास फरमाइश थी कि मैं देखूं कि क्या कंगना पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है या कंगना का पॉलिटिक्स में कैसा फ्यूचर हो सकता है। मुझे जो बर्थ डिटेल्स मिले हैं वो है 23 मार्च 1987 1 PM, यानी दिन का 1 बजे का टाइम है, और भांबला गांव है मंडी जिले में। मेरे मित्र का आग्रह था कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है और बहुत निजी सोर्सेस से उन्होंने निकाले हैं, तो आई होप दीज डिटेल्स गिवन टू मी आर करेक्ट। और इसी बेसिस पर मैंने ये एनालिसिस आज मैं करूंगी। मैंने जब इस बर्थ डिटेल को लेकर हॉरोस्कोप निकाली तो मुझे लगा कि ये कंगना की हॉरोस्कोप या कंगना की पर्सनालिटी से ये हॉरोस्कोप बहुत मैच करती है, और मुझे भी काफी हद तक विश्वास हुआ कि ये पत्री कंगना रनौत की ही है। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका बनती है और लग्न लॉर्ड बुध जो है वो 9th हाउस में है। कंगना जो है वो डेस्टिनीज चाइल्ड है, भाग्य की धनी है, और जो जिसका लग्न लॉर्ड ही भाग्य में होता है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। बहुत सारे जीवन में ऑड्स क्यों ना आए, लेकिन डेस्टिनी उनको बचाकर निकाल कर ले जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। 10th लॉर्ड जुपिटर इज प्लेस्ड इन इट्स ओन साइन, स्वग्रही दशमेश है, यानी इनकी सत्ता राज इनका वैभव कोई नहीं रोक सकता था। 10th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 10th हाउस कंजंक्ट विद सन, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं बृहस्पति। शिव रंजनी योगा का निर्माण कर रहे हैं। ये एक रेयर योगा है और कहीं ना कहीं आप काफी प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये योग जो है वो मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसे लोग विवाह करते भी नहीं हैं, बट पावर के लिए, ग्रोथ के लिए ये योग बहुत अच्छा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 10वें घर में सूर्य और बृहस्पति के अलावा एक तीसरा ग्रह भी है जो कि राहु है। अब आप कहेंगे कि सूर्य के साथ राहु है, और ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना है कि सूर्य को ग्रहण लगता है, बट नो, राहु और केतु के लिए एक गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी में कि जब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं तो योग कारक बन जाते हैं। So this Rahu is very mighty and powerful in Kangana's horoscope. Sun and Rahu together makes a very powerful yoga for success, or I would say hunger for success. और सूर्य और राहु का ही कंजंक्शन, सूर्य और राहु की युति जो है वो पॉलिटिक्स में जाने के लिए और उसमें ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल योग होता है। बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में मैंने ये योग देखा है। तो कंगना भविष्य में पॉलिटिक्स की तरफ अवश्य जा सकती हैं। कब जाएंगी, क्या भविष्य होगा, मैं आगे बताऊंगी। तीसरा ग्रह जो बहुत ही स्ट्रांग है इस कुंडली का वो है मंगल, मार्स। इनकम, आय का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, इनकम। अपने घर में मंगल भी बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में है। देखिए ज्योतिष कितनी सही और सटीक होती है। मंगल अपने घर में है, ये शो कर रहा है कि इनको काफी अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं इनकी मेहनत के। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में है तो राजकीय सम्मान, नेशनल अवार्ड्स इन्होंने ज्यादा लिए हैं, पद्मश्री इन्होंने ले ली है। तो क्योंकि मंगल जो है अपनी महादशा में चल रहा है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो इस वक्त इनको सरकार से लाभ हो सकता है।
मंगल की ही महादशा में भी चल रही है। अंतर्दशा इस वक्त फिलहाल जुलाई 2021 तक शनि की चल रही है। शनि भी मंगल 11th लॉर्ड है, अपने घर में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल शनि जो है वो 8th लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है, अगेन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दोनों ही ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन क्योंकि आपस में षडाष्टक बना रहे हैं, 6-8 पोजीशन पर प्लेस्ड है, इसलिए क्या हो रहा है कि इनको थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम, इनके जो विरोधी हैं, इनके जो ओपोनेंट्स हैं, वो थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि शनि छठे घर में काफी स्ट्रांग होता है। तो ओपोनेंट थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑपोजिशन अपनी तरफ बुला भी सकती हैं, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग होगा, इस परिस्थिति से भी इनका कोई ना कोई लाभ हो जाएगा। बट जुलाई 2021 तक कंगना को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों से ऑपोजिशन मोल नहीं लेना चाहिए। शनि 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है, तो जब 9th लॉर्ड 6th में होता है तो ये बड़ों का विरोधी बना देता है। आप किसी की बात नहीं मानती, आप रेबिलियस हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज कि उन्होंने कहा कि मैं एक रेबिलियस बच्ची थी और भाग गई थी अपने घर से। जी हाँ, ऐसा ये आसानी से कर सकती थी, पर क्योंकि डेस्टिनी इनका साथ साथ चल रही है, इनके कर्म अच्छे हैं पास्ट जन्म के, तो वो इनको बचाती हुई आगे बढ़ाती जा रही है। शुक्र वेल्थ के स्थान को देख रहे हैं, मंगल भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो इन्होंने अच्छी खासी वेल्थ, चाहे भूमि हो चाहे अदरवाइज सुख सुविधा के सामान हो, इन्होंने अपने जीवन में अपने बल पर क्रिएट किए हैं। दूसरा घर वाणी का स्थान भी होता है, मंगल चौथी दृष्टि से देखते हैं, अतः इनकी जो वाणी है वो तीक्ष्ण है, कटु है। कुछ लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, बट मैं कहूंगी कि तीक्ष्ण वाणी है, और जब बोलती हैं तो कई बार दूसरों को काफी कष्ट पहुंचे ऐसा भी बोल सकती हैं। शी इज नॉट मैनिपुलेटिव विद हर वर्ड्स। थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए, मेरा सजेशन होगा। तो पत्री तो कंगना की जो मुझे मिला है डिटेल, मुझे काफी विश्वास है कि ये सही है, और इस आधार पर मैं कह सकती हूं कि कंगना पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और आगे पॉलिटिक्स ही इनका डेस्टिनेशन है। 2024 जब मंगल में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, ये पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगी और कोई बड़ा पद भी हासिल करेंगी, ये निश्चित बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी इनकी यात्रा काफी सक्सेसफुल और बहुत हैपनिंग देख रही हूं। शी इज द गर्ल हु इज वेरी हंग्री फॉर सक्सेस। किसी भी हालत में हारना ये नहीं जानती हैं। तो कंगना के ऑपोजिशन वालों के लिए भी मेरा कहना होगा कि दिस इज हार्ड नट टू क्रैक। कंगना की पर्सनालिटी और हॉरोस्कोप दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है मेरे वीडियोस का, और आपसे कोई भी वीडियो, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच।